जैसे ही मोहना की तरफ सभी अपनी शक्तियां मोड़ते हैं, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक आ जाती है। वह अपनी काल शक्तियों से पल भर में सभी की शक्तियों को निगल लेती है और अपने काबू में कर लेती है। अचानक वह अपनी हथेली उठाकर हवा में कुछ मंत्र पढ़ती है और एक एक कर सबकी गर्दनों को अपनी अदृश्य शक्ति से जकड़ लेती है। सबकी देह हवा में उठ जाती है, जैसे कोई अदृश्य फंदा उनकी सांसों को खींच रहा हो। पूरे आंगन में एक अजीब सी चीख और घुटन फैल जाती है। तभी वहां अभियान की जोरदार एंट्री होती है। वह अपने हाथ में एक विशेष अस्त्र लेकर आता है, जैसे कि उसी क्षण के लिए उसे तैयार किया गया हो। अभियान के आते ही मोहना एक तीखा व्यंग्य करते हुए बोलती है, अगर एक छोटा बच्चा बड़ा बनना चाहता है तो पहले उसे अपने माँ बाप की उंगली छोड़नी होती है, और तावंश को बड़ा बनना है तो उसे अपने घरवालों की गर्दन काटनी होगी। उसकी यह बात सुनकर पूरा परिवार डर से कांप उठता है। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकलते, लेकिन हर आंख में डर साफ झलकता है। दादी कांपती आवाज में बोलती है, वो ऐसा नहीं करेगा, वो हमारा विहान है। इसी बीच अर्जुन, हर्ष और सिया परेशान है, क्योंकि केसर की दी हुई अंगूठी कहीं नजर नहीं आ रही। वो तीनों इधर उधर खोजते हैं, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उस अंगूठी को उनसे छीन लिया हो। तभी वह अंगूठी उड़ती हुई सी गौरी के पास आकर गिरती है। गौरी बेहोश पड़ी होती है, लेकिन जैसे ही अंगूठी उसके हाथ को छूती है, कुछ अद्भुत घटने लगता है। मोहना अब और भी निर्दयी हो जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, अब समय बर्बाद मत करो, इन सबको अभी खत्म कर दो। घरवाले रोने लगते हैं, दादी चीखती हैं, नहीं, हमारे बेटे को ऐसा मत बनाओ। तभी तावंश अपने अस्त्र को उठा लेता है और उसकी आंखों में मोह की जगह सिर्फ अंधकार नजर आता है। सभी डरे हुए हैं। मोहना की बातों से तावंश जैसे किसी और ही रूप में बदल चुका है। इसी समय धरती से एक विशाल वृक्ष उगकर उनके आंगन के बीच खड़ा हो जाता है। उस पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे रेंगती हैं और सभी घरवालों को अपनी पकड़ में ले लेती हैं। हर शाखा जैसे किसी नाग की तरह उनकी देह पर लिपट जाती है। मोहना गूंजती आवाज में घोषणा करती है, अगर तुम इन शाखाओं से अलग हुए तो मर जाओगे, और अगर तावंश इन शाखाओं को काट देगा तो भी तुम मर सकते हो। यह सुनते ही सबका दिल बैठ जाता है। कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। अर्जुन, हर्ष और सिया अब भागकर गौरी के पास आते हैं। सिया कहती है, तुम लोग बाकी सबको देखो, मैं गौरी को संभालती हूँ। हर्ष सहमति में सिर हिलाता है और कहता है, गौरी को जरूर होश में लाना, वो ही हमारी आखिरी उम्मीद है। सिया गौरी को जगाने की कोशिश करती है, पानी के छींटे मारती है, लेकिन गौरी की आंखें बंद है। उसी समय गौरी को एक सपना आता है। वह खुद को एक झील के ऊपर तैरते हुए एक बिस्तर पर देखती है। नीले पानी में उसे केसर की छवि नजर आती है। केसर मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी बहन है, लेकिन अब मैं खत्म हो चुकी हूँ। मेरी एक अंगूठी है जिसमें माँ की और हमारी सारी शक्तियाँ हैं। वो अंगूठी मैंने हर्ष को दी थी। अब तू उसे पहनकर सबको बचा सकती है। सपने से बाहर आते ही गौरी की आंखें फटाक से खुल जाती हैं। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और वो एकदम से बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही एक अलग सी चमक भी। वह अपने हाथ को देखती है और देखती है कि वही अंगूठी उसकी उंगली में है। उसे याद आता है कि जब केसर उसके घर आई थी, तब उसने उसे बांधकर पूजा की थी। गौरी रोते हुए कहती है, केसर मेरी बहन थी और मैं उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाई। वह ही तो थी जो मेरी अपनी थी, और अब वो भी नहीं रही। अब मैं कैसे सब कुछ संभालूंगी। सिया उसे गले लगाकर चुप कराती है, लेकिन गौरी का रोना बंद नहीं होता। हर आंसू जैसे उसकी मजबूरी और उसकी शक्ति के द्वंद्व को बयान कर रहा हो। लेकिन अब वो सिर्फ एक बेबस बहन नहीं थी, अब वह एक योद्धा बनने वाली थी। यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि गौरी के पास अब सिर्फ बहन की यादें ही नहीं थी, बल्कि उस अंगूठी में बसी वह दिव्य शक्ति भी थी, जिसे अब पूरे संसार को बचाने के लिए जागृत होना था। मोहना की काली छाया पूरे घर पर मंडरा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक रोशनी भी जाग चुकी थी। गौरी की आंखों में, उसकी आत्मा में,
उसकी नियति में। गौरी जब केसर की याद में डूबी होती है, तभी सिया उसकी आंखों में देखते हुए उसे झकझोरती है और कहती है, अभी इन बातों का कोई फायदा नहीं है गौरी। वो अब नहीं रही और हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। लेकिन हमारा सारा परिवार इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुम्हारे बिना हम सब कुछ खत्म हो जाएंगे। सिर्फ तुम ही हो जो हमें इस विनाश से बचा सकती हो। सिया की बात सुनकर गौरी धीरे धीरे अपने आंसुओं को रोकती है और फिर खुद को संभालती है। वह अब अपनी भावनाओं को पीछे छोड़कर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करती है और दृढ़ नजरों से उठ खड़ी होती है। गौरी जैसे ही आगे बढ़ती है, मोहना सामने आकर रास्ता रोक लेती है। उसकी आंखों में वही घमंड और वह अंधकार भरा हुआ होता है। मोहना हंसते हुए कहती है, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें मैं खुद खत्म कर दूंगी। तभी उसकी नजर गौरी की उंगली में पड़ी अंगूठी पर पड़ती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह बड़बड़ाते हुए बोलती है, तो आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि केसर तुम्हारी बहन थी। तभी अचानक मोहना जोर से धक्का देती है और गौरी दूर जाकर गिरती है। धक्का लगते ही वह अंगूठी गौरी की उंगली से निकलकर जमीन पर दूर जा गिरती है। गौरी उसे गिरता हुआ देखती रह जाती है। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलकती है, जैसे कोई उम्मीद का टुकड़ा उससे दूर हो गया हो। अब तक गौरी के भीतर रिश्वा की सारी शक्तियां जाग चुकी होती हैं, लेकिन मोहना की ताकत अब भी बहुत भारी होती है। वह बार बार गौरी को जादुई शक्ति से उछालकर दीवारों पर पटकती है, कभी उसे हवा में लटका देती है, कभी बिजली की लपटों से उसकी देह को झुलसाने की कोशिश करती है। गौरी के शरीर पर चोटों के निशान उभरने लगते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। इसी बीच मोहना अपनी असली चाल दिखाती है। वह गौरी को ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारे घर वालों को किसने मारा ये भी जान लो। तुम्हारे पूरे परिवार को हमारी ही जात डायनों ने खत्म किया है। हमने ही उनकी किस्मत पर कालिख पोती है। गौरी की आंखें भर आती हैं, लेकिन मोहना की बातों से अब उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। तभी धीरे धीरे दावंश वहां आता है। उसकी चाल में अब वो नरमी नहीं रही, उसकी आंखों में क्रूरता और उसका अस्त्र हाथ में चमक रहा होता है। वह अब पूरी तरह मोहना के वश में होता है और धीरे धीरे घरवालों की तरफ बढ़ता है, जैसे उनका अंत तय हो गया हो। हर्ष और अर्जुन दोनों दौड़ते हुए दावंश के सामने आते हैं। हर्ष चिल्लाकर कहता है, भैया ऐसे मत करो, आप हमारे अपने हो। हमने आपको हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना है, चाहे आप जैसे भी थे। आपको कभी अलग नहीं समझा। अर्जुन भी कांपते हुए कहता है, आप हमारी उम्मीद है भैया। आप राक्षस नहीं हैं, आप हमारे भैया हैं। बगल में खड़ी वीना भी हाथ जोड़कर बोलती है, बेटा तुझ पर हमारी परवरिश का असर होना चाहिए, ना कि उस डायन के खून का। हम तुझे कैसे उस चुड़ैल के हवाले कर सकते हैं। लेकिन विहान यानी दावंश अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होता। वह उनकी तरफ देखता तक नहीं, जैसे कोई आत्मा शरीर से पूरी तरह निकल चुकी हो। वो बिना एक शब्द बोले चाची की तरफ बढ़ता है और उस पेड़ की शाखा को काट देता है जो चाची को जकड़े हुए थी। जैसे ही शाखा कटती है, चाची की आंखें पलट जाती हैं और वह बेहोश होकर चाचा की गोद में गिर जाती है। अब वह चाचा की जड़ काटता है। चाचा जी एक चीख के साथ जमीन पर गिरते हैं। अर्जुन और हर्ष की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वे अपने माँ बाप की ऐसी हालत देखकर तड़पते हैं, चीखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। अब मोहना फिर से गौरी की तरफ ध्यान देती है। वह उसे हवा में उछालकर दीवार से टकरा देती है। उसके शरीर पर और भी घाव हो जाते हैं। गौरी की सांसें कमजोर पड़ने लगती हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बुझी नहीं हुई उम्मीद की चिंगारी जल रही होती है। सिया उसकी तरफ भागती है, लेकिन मोहना उसे भी दूर फेंक देती है। अब दावंश दादी की तरफ बढ़ता है। दादी रोते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, बेटा तुझे याद है ना, तू मेरे गोदी में खेला करता था। ऐसे मत कर, अपने खून को मत बहा। लेकिन दावंश उनकी भी बात अनसुनी कर देता है और उनकी जड़ को भी काट देता है। दादी जमीन पर गिर जाती है। फिर वह बड़ी जीजी की तरफ मुड़ता है। वह भी हाथ जोड़ती है, लेकिन दावंश अब कुछ नहीं सुनता और उनकी भी शाखा को काट देता है।
बड़ी जीजी भी अब इस दुनिया को छोड़ देती है। चारों तरफ मातम फैल जाता है। घर में बस चीखें और विलाप बाकी रह जाते हैं। मोहना के चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है, जैसे उसकी जीत तय हो चुकी हो। लेकिन कहीं न कहीं हवा में एक नई ऊर्जा भी घूम रही थी। गौरी अब अपने भीतर के भय को छोड़ चुकी थी। धीमी सही, टूटी हुई सही, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ रिश्वा की शक्ति, केसर की विरासत और परिवार का विश्वास था। और यही बनने वाला था उस अंधेरे के खिलाफ रोशनी का पहला दीप।